आज 1 वर्ष हो गया भारत के एविएशन हिस्ट्री के एक सबसे दुखद एक्सीडेंट्स में से एक को। आज ही के दिन 2025 में एआई 171 जो अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ी थी, वो ऊपर जाने की बजाय 15-20 सेकंड के अंदर टेक ऑफ करते ही वापस जमीन की तरफ चली गई। और उसके बाद जो मंजर था वो हम सब ने देखा, अलग अलग एंगल से देखा कि एक 787 फ्लाइट बोइंग की आग के गुब्बारों में कैसे तब्दील होती है। और उस भीषण एक्सीडेंट में फ्लाइट के होनहार वेल एक्सपीरियंस्ड पायलट जो थे, जो कैप्टन थे सुमित सब्बरवाल, उनके फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर समेत 260 लोगों की मौत होती है, जिनमें एक एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं गुजरात के। इनमें मरने वालों में 19 तो बच्चे थे जो हॉस्टल में खाना खा रहे थे, वो हवाई जहाज में भी नहीं थे। और उस हॉस्टल में जाकर के ये हवाई जहाज का एक पुर्जा जाके टकरा गया, जिस वजह से उनकी भी मौत हुई। अब सवाल यह है कि 365 दिन गुजर गए हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीजन है। विदेशी मीडिया ने ऐसी अफवाहें उड़ाई कि सुमित सब्बरवाल ने जानबूझ के सुसाइड कर लिया, उस फ्लाइट के साथ उनने अपनी जान भी ली और दूसरों की भी जान ले ली। ऐसी अफवाहें उड़ाई, ये कहा किसी ने कि स्विच ऊपर नीचे हो गया। इस भीषण घटना को मडीड कंफ्यूजिंग बनाने की पूरी कोशिश करी गई। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक वर्जन ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आज तक नहीं आई, साल भर बीत गया। एक्सीडेंट के इतने सारे विजुअल्स मौजूद हैं, पता ही नहीं कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, नहीं बता सकते हम। आज 260 परिवार जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया, 1 वर्ष हो गए उनको। उस 1 वर्ष बाद भी हम उनको ये न्याय नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और दोषी कौन है। इनफैक्ट जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है अथॉरिटी, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एआईबी, अब वो कह रही है कि हम फाइनल रिपोर्ट्स आप इसलिए नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि उसकी जो इंजन रिपोर्ट है वो हमारे पास है ही नहीं। मतलब जो उसमें जी के इंजन लगे हैं, जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे थे उस फ्लाइट में, उनमें क्या पैरामीटर्स थे, कुछ खामी तो नहीं थी, वो ठीक से चले कि नहीं चले, वो सारा डेटा जो जीई एरोस्पेस के पास है, वो अमेरिकन कंपनी है, उनसे हमें वो डेटा अभी तक नहीं मिला है। और इस वजह से ये रिपोर्ट विलंबित चल रही है, डिलेड, और नहीं मिल रहा है न्याय। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनी है, क्यों नहीं रिपोर्ट दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजन खराब थे, लेकिन अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी, कोई ऐसी छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं है, वो थॉमस एल्वा एडिसन की लगाई हुई कंपनी है, 100 साल से ऊपर पुरानी कंपनी है, टॉप 10 में रही है पिछले 100 साल में वो दुनिया के इतिहास में। और वो कंपनी अगर नहीं दे पा रही है इन्वेस्टिगेशन डेटा, इंजन डेटा, 1 साल तक एनालिसिस ही कर रही है, तो अगर किसी को उनकी नीयत पे संदेह होता है तो इसमें कोई बहुत इलॉजिकल बात नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप बताइए कि डेटा क्या है, रोक के क्यों बैठे हैं। और अगर रोक के बैठे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमें तो न्याय देना है अपने 260 परिवारों को। भारत दुनिया में कमर्शियल हवाई जहाज खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक है। सबसे ज्यादा हवाई जहाज हम ही खरीदते हैं, चाहे वो बोइंग से हो चाहे वो एयरबस से हो। यानी ये दोनों कंपनियां हमारे पीछे लाइन लगाए रहती हैं कि भाई हमारा हवाई जहाज खरीदो, हमारे देश का हवाई जहाज खरीदो। तो क्या हम उनके ऊपर प्रेशर इस बात को लेकर डाल नहीं सकते कि हम कोई नया हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे जिसमें जी का इंजन लगा हुआ है, जब तक जी एरोस्पेस हमें हमारे एआई 171 की रिपोर्ट नहीं देती। और हवाई जहाज और उसके इंजन तो खरीदना छोड़ो, अगर मैं होता तो मैं तो कहता हूं एक बल्ब भी नहीं बेचने दूंगा मैं जनरल इलेक्ट्रिक को, जी को, जब तक वो संपूर्ण रिपोर्ट पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमें देती नहीं है। अगर कुछ फ्लॉ है इंजन में तो हम देखेंगे ये क्या करना है, नहीं है तो हम इस घटना के जो दूसरे कारण हैं हम उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जब तक हम इस घटना के सच और तथ्य उन परिवारों तक नहीं पहुंचाएंगे, 260 परिवारों तक, जो उस दिन रोते बिलखते चीखते रह गए, क्योंकि उनके परिवार को एक ऐसा नुकसान हुआ जिसकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते लेकिन न्याय तो दे सकते हैं। 1 वर्ष हो गया, ये मत भूलिएगा कि इस घटना की फाइनल रिपोर्ट इसलिए अटकी हुई है क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी डेटा, जो एनालिसिस रिपोर्ट है अपनी खुद के इंजन की, उसने अब तक नहीं दिया है। क्या कारण है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जो भी होगा आपके विचार वो कमेंट्स में लिखिए। और आज हम श्रद्धांजलि देते हैं उन 260 नागरिकों को, अधिकतर भारतीय थे, जिन्होंने इस घटना में अपनी जान खोई। और हम सहानुभूति दे सकते हैं उन परिवारों को जिनको इस कमी की भरपाई तो कभी नहीं होगी, लेकिन हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि उनको न्याय जरूर मिल जाए बाय फाइंडिंग कि इसका दोष किसका था।